नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। अगस्त में होगा मानसून सत्र, 25 जुलाई को मंत्रिमंडल बैठक में लगेगी मोहर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आयोजन अगस्त माह के मध्य में होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 25 जुलाई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इसे लेकर निर्णय लिया जा सकता है। मानसून सत्र में 6 से 8 बैठकें हो सकती है। इस बार मानसून सत्र लोकसभा चुनाव एवं 2 उपचुनावों के बाद हो रहा है। ऐसे में इस बार सदन का माहौल बदला होगा। बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने संबंधी कोई निर्णय लिया जा सकता है। मौजूदा समय में शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके बाद अब अन्य विभागों में खाली पड़े हजारों पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि प्रदेश सरकार जिस तरह के वित्तीय हालात से गुजर रही है, उसे देखते हुए अभी कर्मचारियों को नए वेतनमान के बकाया एरियर एवं लंबित 12% डीए अदायगी की संभावनाएं कम ही है। 22 जुलाई को शपथ ले सकती है उपचुनाव में जीते 3 नवनिर्वाचित विधायक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित 3 विधायक कमलेश ठाकुर, हरदीप सिंह बाबा और आशीष शर्मा के 22 जुलाई को शपथ लेने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया तीनों नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री एवं विधायकों के मौजूद रहने की संभावना है। उपचुनाव में जीते 3 विधायकों के शपथ लेने के बाद विधानसभा समितियों में फिर से आंशिक फेरबदल होगा। इसके तहत नवनिर्वाचित 3 विधायकों को विधानसभा की समितियों में स्थान मिलने की संभावना है। साथ ही विधानसभा सचिवालय की तरफ से नवनिर्वाचित विधायकों को आवास का आवंटन भी किया जाएगा। विधानसभा में 2 बार हुए उपचुनावों के बाद सदन का सेटिंग प्लान बदलेगा। ये बदलाव विधानसभा के मानसून सत्र में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा प्रबंधन केंद्र के माध्यम से बेची जाएगी बिजली। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही ऊर्जा प्रबंधन केंद्र के माध्यम से बाहरी राज्यों को बिजली बेचने का काम शुरू हो जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल के आदेश अनुसार ऊर्जा निदेशालय के साथ ही नए केंद्र को स्थापित करने का काम शुरू हो गया है। केंद्र के माध्यम से प्रदेश सरकार के हिस्से सहित ऊर्जा निदेशालय, पावर कॉर्पोरेशन और बोर्ड की ओर से बेची जाने वाली बिजली के काम को एक छत के तहत लाया जाएगा। प्रदेश से सालाना 1500 करोड़ रुपए की बिजली बेची जाती है। एक एजेंसी के माध्यम से बिजली बेचने से राज्य सरकार को आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके चलते ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की जा रही है। बिजली को बेचने की दरें अब रोजाना ट्रेंडिंग के माध्यम से तय होती है। बाजार में बिजली की मांग के अनुसार ही दरें तय होती है। हिमाचल को इस वर्ष गर्मियों के सीजन में प्रति यूनिट अधिकतम 9 रुपये 50 पैसे तक बिजली के दाम मिले हैं। औसतन 4 से 5 रुपए के बीच ही बिजली की प्रति यूनिट दर रहती है। युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोल रही है सुक्खू सरकार, लिए गए 9 बड़े फैसले। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं को रोजगार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। सीएम सुक्खू ने बुधवार को सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए जानकारी देते हुए साफ की है कि प्रदेश सरकार अब शिक्षा विभाग में कई पदों को भरने के लिए तैयारी कर चुकी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि युवाओं को सशक्त बनाकर ही हिमाचल को समृद्धशाली राज्य बनाने का सपना पूरा हो सकता है। इसलिए हम प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोल रहे हैं। आज युवाओं का आत्मनिर्भर होना इस बात की गारंटी है कि कल हमारा प्रदेश उन्नति के शिखर पर होगा। लिए गए 9 बड़े फैसले। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट कोड 903 और 939 के लंबित परिणामों को घोषित करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा फैसला, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर को दोनों पोस्ट कोड के अंतिम परिणाम घोषित करने का काम सौंपा गया है। शिक्षा विभाग में लेक्चरर शारीरिक शिक्षा के 486 पद और प्रधानाचार्य स्कूल कैडर के 157 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग में विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर के 245 पद भरने का फैसला लिया गया है। गृह विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के 53 पद भरने को स्वीकृति।
पुलिस कर्मियों के विभिन्न श्रेणियों के 60 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति, जिन्हें प्रदेश में हेलीपोर्ट पर तैनात किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने को मंजूरी दी गई है। लोक निर्माण विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 30 पद भरने का फैसला लिया गया है। खान विकास अधिकारी के 27 अतिरिक्त पद भरे जाएंगे, जिससे कैडर की क्षमता 123 हो जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ये जानकारी और ये जो आंकड़े ये साझा की है। आपको बता दें, हाल ही में जो कैबिनेट बैठक हुई है, इसमें ये बड़े फैसले लिए गए थे। वेदर अपडेट 23 जुलाई तक झमाझम बरसेंगे बादल, रहेगा येलो अलर्ट। बुधवार को धर्मशाला में खूब बारिश हुई है, जबकि ऊना में भी बारिश होने से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। धर्मशाला में सबसे अधिक 85, ऊना में 4, सोलन में, कांगड़ा में 3, नाहन में 1.2 और धौलाकुआं में 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सुंदरनगर में हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 18 जुलाई से 23 जुलाई तक मैदानी व मध्य पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों, जबकि उच्च पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है, जिसे लेकर मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ येलो अलर्ट के साथ एडवाइजरी भी जारी की गई है। लोगों व पर्यटकों को नदी नालों व जलाशयों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम से आपदा के खतरे को भांपेगा अब सानन प्रोजेक्ट। चुहार घाटी में अब अर्ली वार्निंग सिस्टम से बाढ़ के संभावित खतरे को सानन प्रोजेक्ट भांपेगा। इसके लिए बरोड़ स्थित सानन परियोजना से 20 किलोमीटर दूर बड़ा गांव के गढ़ ब्रिज के समीप आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित होगा। वहीं लंबाडंग नदी की भी मॉनिटरिंग के लिए लोहारडी में इसी तकनीक के आधुनिक सेंसर स्थापित होंगे। करीब 1 करोड़ से अधिक की धनराशि अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने के लिए खर्च की जाएगी। प्राकृतिक आपदा से किसी भी प्रकार का जानी नुकसान ना हो, इसके लिए पहली बार चुहार घाटी में इस आधुनिक तकनीक को अपनाया जा रहा है। जोर पकड़ेगा मानसून, पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी। प्रदेश में अब मानसून जोर पकड़ेगा, ऐसे में सरकार की तरफ से पर्यटकों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसके माध्यम से पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के पास न जाने की सलाह दी गई है। वहीं ट्रैफिक, टूरिस्ट एवं रेलवे TTR पुलिस भी पर्यटकों को जागरूक कर रही है। पर्यटकों को बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में यात्रा करते समय मौसम और सड़कों की पूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। साथ ही स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदान की गई सलाह का पालन करना चाहिए। भारी बारिश और धुंध के चलते कई दफा विजुअलिटी कम हो जाती है, ऐसे में वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें। मानसून में नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ जाता है, इसलिए पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। टमाटर के दामों में तेजी जारी, रिकॉर्ड 1651 रुपए में बिकी हिमसोना की क्रेट। टमाटर के दामों में लगातार उछाल जारी है। बुधवार को हिमसोना टमाटर की क्रेट की इस सीजन में सबसे महंगी बोली लगी है। रिकॉर्ड 1651 रुपए, करीब 25 किलो तक क्रेट बिकी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 1029 TT को दी नियुक्ति, 10 दिन में करना होगा ज्वाइन। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 1029 TT को स्कूलों में नियुक्ति दे दी है। विभाग के निदेशक की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। नवनियुक्त शिक्षकों को 10 दिनों में स्कूलों में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने नवनियुक्त शिक्षकों की डाइट में 15 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग को लेकर भी शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षकों को ज्वाइन करने के बाद शेड्यूल के तहत अलॉट किए गए डाइट सेंटर में रिपोर्ट करने को कहा गया है। इस दौरान एक सेंटर को 2 से 3 जिले दिए गए हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद ही शिक्षक स्कूलों में छात्रों को पढ़ाएंगे। इस दौरान छात्र संख्या को देखते हुए शिक्षकों को स्कूलों में तैनाती दी गई है। अधिकतर नवनियुक्त शिक्षकों को दूर दराज के क्षेत्रों के स्कूलों में तैनात किया गया है। हिमाचल में नहीं खुलेंगे नए निजी नर्सिंग संस्थान, स्वास्थ्य विभाग ने आवेदन लेने से किया इनकार। हिमाचल प्रदेश में अब नए निजी नर्सिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। वर्तमान में जो नर्सिंग संस्थान चल रहे हैं उन्हें और सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार के आदेशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने नए आवेदन लेने से मना कर दिया है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में निजी नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए आए आवेदन भी लंबित सूची में डाल दिए है।
रैलियों में गई एचआरटीसी बसों का किराया भी नहीं चुका पाई भाजपा और कांग्रेस। एचआरटीसी में पेंशनरों की पेंशन व कर्मचारियों को अन्य भत्ते जारी करने में बजट की कमी सामने आ रही है। हालांकि परिवहन निगम अपनी आय बढ़ाने की निरंतर कोशिश कर रहे और बीते सालों में इस साल कमाई में भी बढ़ोतरी की है, लेकिन फिर भी वित्तीय स्थिति डगमगा रही है। वहीं निगम को करोड़ों रुपए की राशि लेने को भी है। चुनावों और राजनीतिक दलों की रैलियों में गई बसों की राशि अभी तक निगम को नहीं मिली है। चाहे फिर भी भाजपा का आजादी महोत्सव को लेकर हिमाचल में हुआ कार्यक्रम हो या फिर कांग्रेस सरकार के जश्न का कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों के लिए बसों का उपयोग तो किया, लेकिन इसका भुगतान अभी तक नहीं किया है। भाजपा ने रैलियों के लिए जो बस से हायर की थी उसका 8 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने सरकार के 1 साल का जश्न मनाने के लिए निगम की बसों को हायर किया था। इसका 4 करोड़ रुपए का भुगतान करना भी बाकी है। वहीं लोकसभा चुनाव में पोलिंग पार्टियों को लाने व ले जाने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने एचआरटीसी की 1300 के करीब बसों को हायर किया था। इसका किराया करीब 11.5 करोड़ है। ये भी अभी आयोग से नहीं आया, यानी 23 करोड़ के करीब राशि निगम को लेनी है। रैलियों में गई बसों की राशि निगम को समय पर मिलती है तो इससे निगम को राहत मिलेगी। वहीं निगम प्रबंधन जहां कर्मचारियों के भत्ते देने के लिए लगातार सरकार से बजट की मांग कर रहा है, वहीं करोड़ों रुपए की राशि वापस आने से निगम को राहत मिलेगी। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से की भेंट, 9,042 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश की संवेदनशीलता से अवगत करवाते हुए प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए मंत्रालय के पास लंबित धनराशि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने राज्य आपदा 2023 के दौरान केंद्रीय टीम द्वारा किए गए आपदा उपरांत आकलन के अंतर्गत 9,042 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ये मामला अभी भी मंत्रालय के पास लंबित तथा इस वर्ष बरसात का मौसम शुरू होने के दृष्टिगत राज्य को इस धनराशि की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने ये भी बताया कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि SDRF के अंतर्गत मिलने वाली 61.7 करोड़ रुपए की राशि लंबित है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन तथा भूकंप के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2021 से 26 के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि मिलनी है। उन्होंने NDRF के अंतर्गत लंबित 7.10 करोड़ रुपए शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत मंत्रालय को प्रस्तुत 125.84 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया है। डिपो में नहीं पहुंचा सरसों का तेल, उपभोक्ताओं की बड़ी परेशानी। कांगड़ा जिले के राशन कार्ड धारकों को अभी तक सरसों के तेल की आपूर्ति नहीं हुई है। पूर्व में प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में खाद्य वस्तुओं का वितरण होता था, लेकिन वर्तमान में इसकी आपूर्ति बंद हो गई है। उचित मूल्य की दुकानों पर सरसों के तेल की कीमत 110 रुपए प्रति लीटर है, जबकि बाजार में ये 150 से 160 रुपए प्रति लीटर के बीच है। इसके कारण उपभोक्ताओं को बाजार से महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ रहा है। निगम के अनुसार उपचुनाव के कारण टेंडर में देरी हो गई थी, लेकिन अब ये पूरा हो चुका है और जल्द ही सभी उचित मूल्य की दुकानों पर सरसों के तेल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। स्कूल एग्जाम, शीतकालीन स्कूलों में 1 अगस्त से शुरू होगी SA1 की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन अवकाश वाले सरकारी स्कूलों में 1 अगस्त से SA1 की परीक्षाएं शुरू होगी। समग्र शिक्षा कार्यालय ने पहली से 8वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षाएं होगी। समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा की ओर से सभी जिला उपनिदेशकों को इस संदर्भ में पत्र जारी कर दिया है। इन कक्षों के लिए प्रश्न पत्र समग्र शिक्षा कार्यालय की ओर से तैयार किए जाएंगे। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल की 2 सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे केंद्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से प्रदेश की 39.20 किलोमीटर लंबी रानीताल कोटला और 41.50 किलोमीटर लंबी घुमारवी जाऊ सरका घाट सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि इन सड़कों का निर्माण पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुसार किया जा चुका है। इन्हें सैद्धांतिक रूप से भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने ये बात नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में कही है। हिमाचल किसान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भंग। हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया गया है। संगठन के महासचिव पूर्णचंद ने बताया कि हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सोन वर्मा ने अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेड़ और प्रदेश की पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के अनुमोदन से फैसला लिया है। शीघ्र ही स्थायी सदस्यों को आमंत्रित कर प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इसके बाद जिला और ब्लॉक स्तर पर भी कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा। किन्नौर NH5 पर निगोलसरी में जेसीबी मशीन पर गिरा पत्थर, बाल बाल बची ऑपरेटर की जान। किन्नौर जिले में बरसात की शुरुआत होते ही निगोलसरी के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 ने खतरे की घंटी बजा दी है। निगोलसरी में बार बार दलदल पहाड़ों से भूस्खलन के चलते ये सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। ताजा मामले में निगोलसरी के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर काम कर रही एक जेसीबी पत्थरों की चपेट में आ गई। हालांकि इस दौरान ऑपरेटर बाल बाल बच गया है। पर्यटन नगरी मनाली के 15 मील में बने देवलोक सांस्कृतिक केंद्र में गुरुवार को हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ के टैक्सी ऑपरेटर जुटेंगे। देवलोक में टैक्सी ऑपरेटरों का मैत्री सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें आपसी मतभेद को मिटाने का प्रयास किया जाएगा। इस सम्मेलन में मनाली के पर्यटन कारोबारी भी भाग लेंगे। गौरतलब है कि समर सीजन में बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटरों के साथ स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों के मतभेद हो गए थे। मनाली में मारपीट की घटना के बाद पंजाब में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी। इससे दोनों राज्यों के बीच मतभेद पैदा हो गए। इसका सीधा असर यहाँ के पर्यटन कारोबार को देखने को मिला।